जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैटिया की ड्राइंग के बारे में और हम इसमें करेंगे कैटिया की 3D मॉडलिंग। जैसे कि कैटिया की 2D ड्राइंग से जहाँ पे हमें डायमेंशन दिए हुए हैं वहीं से हम क्या करेंगे 3D क्रिएट करेंगे। तो जैसे कैटिया की 3D मॉडल है और उसका ये आइसोमेट्रिक व्यू है और इसमें हमें क्या करना है, ये 3D मॉडल क्रिएट करना है। डायमेंशंस गिवन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड ये साइड व्यू हो गया। अगर मैं टॉप व्यू से देखूँ तो यहाँ पर इसकी जो ये लेंथ है, इधर से हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो है 100 एंड इधर जो ये वर्टिकल लेंथ है वो दे रखी है हमें टोटल 50। तो 100/50 का एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो यहाँ पर मैंने टॉप व्यू लिया और इधर मैं सिलेक्ट करता हूँ पोजीशन स्केच। तो जैसे मैंने पोजीशन स्केच किया तो यहाँ पर क्या एक्सिस रिवर्स हो रही है, ठीक है, चेंज हो रही है। तो इन्हें हम पहले यहाँ पे करते हैं स्वैप। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गया, अब रिवर्स कर दिया हमने वी वर्टिकल को। अब ये एक्सिस सेट होगी। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक सेंटर रेक्टेंगल। तो प्रोफाइल टूल बार में से मैंने यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल लिया। तो ये ड्रॉ कर लिया मैंने एक रेक्टेंगल। जैसे मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ कंस्ट्रेंट में। तो जैसे मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया कंस्ट्रेंट में तो यहाँ पर आ रहा है ना 171। तो यहाँ पर मैं वैल्यू डालूंगा 100, एंटर कर दिया। उसके बाद क्या है कि ये जो वर्टिकल लेंथ है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको भी मैं क्या करूंगा, चेंज करूंगा। तो ये मैं ले लेता हूँ 50। इतना हो गया। इसको कर लेता हूँ मैं जूम। तो जैसे मैंने इसे जूम किया, नेक्स्ट जो इसकी डायमेंशन है वो देखते हैं अभी हम। अब यहाँ पर क्या है, ये 50 था और जो यहाँ पर एक जो लाइन दे रखी है वो है 38 की। ये जो लाइंस दी हुई है 38 की है। वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है 100 के बाद 76। तो अगर मैं 100 में से 76 माइनस करूंगा, जो रिमेनिंग लेंथ होगी वो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो 100 माइनस 76 तो ये होगा हमारे पास 24। अब 24 हमने बोथ साइड इक्वली डिवाइड करना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो 24 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास लेंथ आएगी वो आएगी आपके पास 12। तो यहाँ पर 12 mm यहाँ से हो जाएगा, 12 mm यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑफसेट का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली वर्टिकल में हम देखते हैं 50 है और यहाँ पर 38 है। तो 50 माइनस 38 जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पर आपके पास आएगा 12। तो 12 भी हम इक्वली डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। तो 12 डिवाइड बाई 2 तो यहाँ पर लेंथ आएगी हमारे पास 6। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल ऑफसेट देखूं तो ये बनेगा 12 एंड हॉरिजॉन्टल बनेगा हमारे पास 6। इतना हो गया। यहाँ पर हम यूज करते हैं ऑफसेट का। तो यहाँ पर मैं ऑफसेट पे डबल क्लिक करता हूँ। ऐसे हमने यहाँ पे ले लिया हॉरिजॉन्टल और ऐसे वर्टिकल। क्लियर। तो यहाँ पर हम इसे चेंज करते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, इधर करेंगे हम 12 और सिमिलर हम इधर भी ऐसे करेंगे चेंज। इधर भी हम कर देंगे 12। नेक्स्ट यहाँ पर भी 6 और इस तरफ भी हम कर देंगे इसे 6। तो हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोफाइल आ जाएगी जैसे हमें यहाँ पर शो हो रही थी। अब इधर क्या है, जो इतना पोर्शन है वो यहाँ से कट है। सिमिलर सिमेट्रिकल इमेज है, दूसरी तरफ से भी कट है। तो हम क्या करेंगे, इतना ट्रिम कर देंगे। पहले जो सिंपल 2D है पहले हम वो क्रिएट करते हैं। तो इतना हमने कर लिया। अब हमारे पास रह गया ट्रिम का। तो ट्रिम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्विक ट्रिम को यूज करेंगे। हमने डबल क्लिक किया, इसे जूम कर लेते हैं। तो सिमिलर यहाँ पर हम कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 सभी जो एंटिटीज हैं इन्हें हम ट्रिम कर देते हैं। क्लियर। तो इतना ट्रिम हो गया। अब जो एक्स्ट्रा पोर्शन था इसे भी हम यहाँ पे ऐसे ट्रिम कर देते, जो हेल्पिंग के लिए थी। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये सेक्शन आ गया टॉप व्यू से। अब इसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड करेंगे। तो एक्सट्रूड के लिए यहाँ पर हम पैड फीचर को यूज करेंगे। कितना करेंगे, 12 mm।
यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 12 mm, तो इसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे एग्जिट वर्कबेंच, पैड फीचर पे करेंगे हम क्लिक, और यहाँ पर हम वैल्यू इनपुट करेंगे 12, और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर होगा 12 mm, और इसको मैं कर देता हूँ। तो 12 mm यहाँ पर हमारे पास हो गया। इसको अभी मैं कर देता हूँ शेडिंग विद एजेस। क्लियर। तो यहाँ तक हमारा सिंपली एक टॉप व्यू से ये फेस क्रिएट हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक एंटिटी क्रिएट की हुई है। ये जो लेंथ है ये हमें गिवन है 40 की वर्टिकल, एंड अगर मैं हॉरिजॉन्टली चेक करूँ तो यहाँ पर आपको नजर आएगा 60 दिया हुआ। तो ये लेंथ जो हॉरिजॉन्टल है 60, और ये कितना 40। तो पहले हम इस फेस पे ड्रॉ कर लेते हैं ये एंटिटी। तो इस टॉप फेस को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर हम लेंगे पोजीशन स्केच। अब देखो फिर वैसे ही एक्सिस यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इनको हम रिवर्स स्वैप करेंगे, फिर जो एक्सिस रिवर्स करनी है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल उसे करेंगे। यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो कंस्ट्रेंट में गए, ये हॉरिजॉन्टल हमें दिया हुआ था 60, इसको हम लेते हैं 60, और ये वर्टिकल लेंथ दी हुई थी हमें 40, इसको हमने 40 ले लिया, और यहाँ पे हम कर देते हैं एग्जिट। उसके बाद यहाँ पर हम एग्जिट वर्कबेंच पे करेंगे क्लिक। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर एक ऊपर की तरफ भी प्रोफाइल दी हुई है, ये नजर आ रहा होगा आपको, हॉरिजॉन्टल 30 एंड वर्टिकल है 50। तो एक हम ये भी ड्रॉ कर लेते हैं 30/15 का एक रेक्टेंगल। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे रेफरेंस प्लेन। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया होगा, बॉटम से दिया हुआ है 64। तो हम टॉप प्लेन को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जो इसका बॉटम है वो हमारा टॉप प्लेन है। ये यहाँ से हम लेंगे रेफरेंस प्लेन। तो यहाँ पर हम जाते हैं रेफरेंस एलिमेंट में, रेफरेंस प्लेन में, और यहाँ पे मैं वैल्यू इनपुट करता हूँ 64 की, और ओके कर दिया। क्लियर। अब मैंने फिर ये वाला प्लेन सिलेक्ट किया, फिर वैसी पोजीशन स्केच, स्वैप करेंगे, रिवर्स करेंगे, ओके किया। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, पहले तो जूम आउट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ। 30/15 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे। तो सेंटर रेक्टेंगल की हेल्प लेंगे, तो कंस्ट्रेंट में जाएंगे, तो यहाँ पर हम करते हैं 30, और यहाँ हम करते हैं 15। तो 30/15 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, इसको कर लेते हैं हम एग्जिट वर्कबेंच। तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जिट वर्कबेंच किया, इसको ऐसे मैं जूम आउट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे मल्टी सेक्शन सॉलिड। तो यहाँ पर ऊपर जाएंगे, हम मल्टी सेक्शन सॉलिड को सिलेक्ट करेंगे, एक प्रोफाइल ली, ये दूसरी ये, और यहाँ पर हम ओके कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आपको ये प्रोफाइल नजर आएगी जैसे इधर बनी हुई है। तो ये कैसे ड्रॉ करना है, तो मल्टी सेक्शन सॉलिड की जो ट्यूटोरियल है उसमें मैंने बताया हुआ है कैसे यूज करना है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहां से भी जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर एक तो यहाँ पर कट है और यहाँ पर कट है, जहाँ जहाँ पे भी कट है पहले हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम करते हैं यहाँ से स्टार्ट, या नीचे से। तो ये दिया 25/5 का, तो इस साइड दिया हुआ इस फेस पे, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। फेस ले सकते हो, प्लेन लेना चाहो प्लेन ले सकते हो। ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे फेस लेना, प्लेन लेना, जो लेना चाहो वो ले सकते हो। पोजीशन स्केच, ओके किया, इसको मैं कर लेता हूँ जूम। फिर वैसे यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, कंस्ट्रेंट में जाएंगे, तो यहाँ से लेके, या अगर आप कंस्ट्रेंट का यूज करना है वो कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं इसको और इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0। क्लियर। और दोबारा हम कंस्ट्रेंट में जाएंगे। अब यहाँ पे हमें कितना चाहिए, 5, तो हमने 5 ले लिया, और हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी चाहिए, 25, तो यहाँ पर मैंने 25 ले लिया। क्लियर। अभी इक्वली होना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे हमने इस लाइन को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ इसको किया, फिर हम एक्सिस को कर लेते हैं सिलेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पर हम जाएंगे, सिमेट्री पे कर देंगे क्लिक, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो इतना होगा हमारे पास। इधर हम कर देंगे एग्जिट वर्कबेंच, और सिंपल पॉकेट को करेंगे यूज, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है।
तो यहाँ पे बोथ साइड हमने इक्वली डिवाइड करना है। 50 था, यहाँ पे चलो मैं 25 कर लेता हूँ और 25 मैं मिरर कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको ये नजर आएगा। यहाँ पर कट भी लग चुका है, इसको मैं ऐसे कर दूँ। क्लियर। सिमिलर वैसे हमने यहाँ पे राइट साइड में करना है। यहाँ पर आपको जो वर्टिकल लेंथ दिया 25 एंड हॉरिजॉन्टल दिया 10, तो इसके लिए भी हम सिमिलर वैसे करेंगे। तो यहाँ पर प्लेन आ रहा है, यहाँ पे प्लेन आ रहा है, प्लेन को यूज कर सकते हो आप, ठीक है, या फेस सेलेक्ट करना वो भी कर सकते हो। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर प्लेन को कर रहा हूँ और यहाँ पर भी हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो सिमिलर मैंने वैसे ही रेक्टेंगल ड्रॉ करी। कंस्ट्रेंट में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन और इस एक्सिस के साथ जो डिस्टेंस है वो है 0 का, यहाँ पे हम 0 कर देते हैं। और यहाँ पर हम लेंथ डाल देते हैं 25, जैसे यहाँ पे 25 गिवन है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली 25। कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा 25। और हॉरिजॉन्टल लेंथ हमें दी हुई है 10 की, तो इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसको डिलीट करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे ओवर डिफाइन आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे एक रिलेशन लग चुका है। इसको हम सिलेक्ट करके पहले डिलीट करते हैं और कंस्ट्रेंट में जाते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 10, तो ये 10 हो गया। तो सिमिलर वैसे ही अगर आपने चेक करना तो इन दोनों को सिलेक्ट किया, जिसके अबाउट करना उसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर हम सिमेट्री का रिलेशन लगा देंगे। एग्जिट वर्क बेंच किया और यहाँ पे सिमिलर फिर वही पॉकेट को यूज करना हमने, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लास्ट तक भी जा सकते हैं, जैसे अप टू नेक्स्ट आ रहा है, या अप टू लास्ट करूंगा मैं तो लास्ट तक जाएगा। एंड सिमिलर बिल्कुल वैसे दूसरी साइड भी अगर आप चाहते हो तो दूसरी साइड भी हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर भी अप टू लास्ट कर देते हैं, ओके करते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कट हो जाए। क्लियर। अब हमारे पास रह गया है यहाँ पर फ्रंट प्लेन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है 15 एंड वर्टिकल है 20, तो एक हम ये भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लेन आ रहा है, इस प्लेन को किया सिलेक्ट, फ्रंट प्लेन को पोजीशन स्केच में गए, ओके पे किया क्लिक, इसको मैं कर लेता हूँ जूम। यहाँ पर भी मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने कि रेक्टेंगल ड्रॉ किया, फिर वैसे कंस्ट्रेंट में जाएंगे और इस एज को के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डाल देता हूँ 0। अच्छा, वर्टिकल डिस्टेंस दिया हुआ इसमें 20 का, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू इनपुट करते हैं 20 और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना दिया हुआ है वो डालोगे, तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे दिया हुआ है 15। कंस्ट्रेंट में जाते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू डालते हैं 15। तो जैसे मैंने यहाँ पे 15 डाला तो ये डल गया। अब इसको रिलेशन लगाते हैं, सिलेक्ट करते हैं एजिस को, फिर जिसके साथ लगाना है उस एज को करना लास्ट में, यहाँ पर हम सिमेट्री करेंगे, ओके करेंगे, तो कुछ इस तरह से ये ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद सिमिलर वैसे यहाँ पे पॉकेट पे करेंगे हम क्लिक, प्रोफाइल को करेंगे सिलेक्ट, जैसे अप टू लास्ट आ रहा है यहाँ पर भी हम कर देते हैं अप टू लास्ट, या अप टू नेक्स्ट करोगे तब भी हो जाएगा ये। तो कुछ इस तरह से आपको ये नजर आएगा। अब ये जो आपको प्लेन्स नजर आ रहे हैं, पहले मैं इन्हें हाइड कर देता हूँ और जो हमने रेफरेंस में लिया था प्लेन उसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। क्लियर। तो कुछ इस तरह से आपको ये नजर आएगा। ऐसे आप 3D सॉलिड इजीली क्रिएट कर सकते हो। ये अगर मैं यहाँ पे देखें, आपको हर व्यू एंगल नजर आ रहा है ना यहाँ पर, ये ऐसे आप इसमें इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू लिया, तो कुछ इस तरह से आपको ये नजर आएगा। अगर आपने सिर्फ शेडिंग देखना है तो शेडिंग में कुछ इस तरह से नजर आएगा। क्लियर। तो ऐसे आप इजीली इसमें 3D मॉडलिंग कर सकते हो। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करना चाहो तो ये कर सकते हो। ड्राइंग आपको ये इसमें यहाँ पे नजर आ ही रही है। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। क्लियर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।